जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का इंस्पेक्टर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। पीवाईक्यू सीरीज का अपना ये फर्स्ट लेसन रहेगा, चैप्टर है, उसमें मैंने सेंसस को लिया है। इसकी इम्पोर्टेंस आप सभी को पता होगा, जैसा कि मैं बार बार बताता रहता हूँ। यानी कि आपको फर्स्ट ही पारी में ये क्वेश्चन दिखाई देंगे सेंसस से, और बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपन इस सीरीज को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग हिंदू रिलीजन की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 16.8%। तो अगर अपन बात करें कि 2001 में हिंदुओं की जो आबादी है वो लगभग कितनी थी, तो 2001 के अंदर हिंदुओं की आबादी थी लगभग 82 करोड़ और 72 लाख। ये किस में से थी? 102 करोड़ में से। ठीक है, अब बात हो रही है कि 2011 में कितनी है, तो लगभग इनकी 97 करोड़ के आसपास है, यानी कि 96.63 करोड़। ये किस में से? 121 CR में से। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो अब की बार भी टोटल जो पॉपुलेशन है भारत की उसका लगभग 80% यानी कि हिंदुओं की आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है कि 2011 के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि एनुअल जो एक्सपेंशियल ग्रोथ रेट है ये क्या है। यानी कि हम बात करें कि 2001 में भारत की कुल आबादी थी 102 करोड़, और ये बढ़कर कितनी हो गई, तो ये हो गई 121 करोड़। दोनों साल यानी कि दशक में कितने की वृद्धि हो रही है? 19 करोड़ की। इसको अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 17.64%। तो ये अगर इसको वार्षिक देखना चाहता है तो अगर अपन बात करते हैं तो ये आ जाएगा, या तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है सी, नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक संख्या के बाद में पॉइंट लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि अकॉर्डिंग 2000 फर्स्ट यानी कि जनगणना 2001 के अनुसार आपको ये बताना है कि जो मेन रीजन क्या था माइग्रेशन का इंडियन मेल्स का, यानी कि पुरुषों की जो प्रवास है उसका मुख्य कारण क्या था 2001 में। तो वो सिंपल सी बात है भाई, काम की खोज में, रोजगार की तलाश के अंदर सबसे ज्यादा प्रवास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके अंदर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखी गई है। तो 2011 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो वो दिल्ली है, 11,320। और अगर कम की मैं बात करता हूँ तो मिनिमम की बात करता हूँ तो वो आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ पर 46 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं। तो ये 46 है और ये आपका 11,320 है। लेकिन यहाँ पर 3-3 का पेयर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर राइट आंसर होना चाहिए तो वो या तो दिल्ली में यानी कि सी में आएगा या डी में आएगा। फिर देखो आप यहाँ पर चंडीगढ़ भी दे रखा है, दोनों में चंडीगढ़ दे रखा है, तो इतना आपको पता चल गया है कि दोनों तो सेम आने हैं। तो अगर मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ तो दिल्ली का जो डेंसिटी है साथियों वो कितनी है, तो दिल्ली की डेंसिटी है यानी 11,320। फिर आपको पता होना चाहिए चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की है 9258। फिर अगर अपन बात करते हैं कि पांडुचेरी और दमन दीव, तो यहाँ पर पांडुचेरी जो है इसका आ जाएगा 2547। कितना आ जाएगा? 2547। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा। इतना आपको ये पता होना चाहिए कि पांडुचेरी और दमन दीव जो है इन दोनों के अंदर क्या है। और फिर अगर अगला क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग पूछा है कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन हाईएस्ट पॉपुलेशन आबादी, हाईएस्ट जनसंख्या वाला आपको जिला बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थाने। आप सभी को पता है कि थाने ये वही है जो महाराष्ट्र के अंदर है, पहली बार यहाँ पर ट्रेन की शुरुआत होती है, वही थाने। इसकी 1 CR यानी 1 करोड़ से भी अधिक है साथियों जनसंख्या। अब मैं बात करूँ कि भाई डिस्ट्रिक्ट्स की, तो डिस्ट्रिक्ट्स की पॉपुलेशन के अंदर आपके पास मैक्सिमम जब पूछा जाएगा तो वो बताना है आपको थाने, और जब मिनिमम की बात होगी तो ये बताना है साथियों आपको दिबांग घाटी। क्या बताओगे? दिबांग घाटी बताओगे। दिबांग घाटी की ओनली 8,000 है, 8,000 जनसंख्या है। कितनी है? 8,000 जनसंख्या है।
और यहाँ इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कितनी आ जाती है 1 CR प्लस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2011 के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर के मध्य अंतर कितना है। अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले कि सर्वाधिक अंतर किस राज्य में है, तो सर्वाधिक अंतर होगा राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में महिलाएं 52% और पुरुषों का लगभग 79% है। तो ये जो बीच का अंतर होगा ये सबसे ज़्यादा राजस्थान में होगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर महिला और पुरुष की, तो महिलाओं का और पुरुषों का आपको साक्षरता दर दोनों का पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ कि मेल की, तो मेल का लगभग यहाँ पर था भाई 82 के आसपास, और फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया था 64 के आसपास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट। ये आ गया क्वेश्चन, फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो 2011 के अनुसार सबसे कम जन साक्षरता दर वाला जो राज्य होगा साथियों वो बिहार होगा। मैंने आपको बताया भी था कि लोएस्ट वाले 3 स्टेट आप याद करेंगे तो मिनिमम में नंबर 1 पर तो आता है कौन, बिहार। कौन आता है, बिहार। नंबर 2 पे कौन आएगा, अरुणाचल। कौन आएगा, अरुणाचल। और नंबर 3 पे कौन आएगा, राजस्थान। कौन आएगा, राजस्थान। फिर मैक्सिमम वाले भी 3 मैंने आपको बताए थे। पहले पे कौन आएगा, केरला आएगा, और दूसरे पे कौन आएगा, मिजोरम आएगा, और तीसरे पे कौन आएगा भाई, तो तीसरा राज्य आ जाएगा आपका गोवा। कौन आ जाएगा, गोवा। तो यहाँ बिहार की जब बात आती है तो बिहार का लगभग आ जाएगा आपका 61.8%। अरुणाचल की जब बात आएगी तो 65.4%। राजस्थान की जब बात आएगी साथियों तो 66.1%। केरल की बात आएगी तो 94%। मिजोरम की होगी तो मिजोरम का परसेंटेज आ जाएगा 91.33%, और गोवा का 88%। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये अच्छा क्वेश्चन है कि 2001 में तो क्या थी 102, और 2011 में कितनी होगी, बार बार बता रहा हूँ आपको 121 करोड़, जो पूरी दुनिया का कितना है 17.5% है। कितना है, 17.5% है। यहाँ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अगर आपसे पूछे कि अरब में बताओ तो 1.21 अरब, यानी अरब को क्या बोलते हैं अपन, मिलियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो वो आपके सामने ये है कि 2011 के अकॉर्डिंग आपको चाइल्ड सेक्स रेशियो बताना है इन इंडिया। तो आपको पता होगा कि भाई पर एक, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, लिंग अनुपात कहलाती है। तो 2001 में इंडिया का जो लिंग अनुपात था वो था 933, और ये 11 में बढ़कर कितना हो गया 943। यहाँ पर 10 महिलाएं बढ़ रही हैं। लेकिन यहाँ पर अलग अलग तरीके से हम बात करते हैं कि भाई रूरल सेक्स रेशियो क्या है, और अर्बन सेक्स रेशियो क्या है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है। चाइल्ड के अंदर आपसे एज ग्रुप भी पूछ सकता है, तो चाइल्ड में 0 से 6 वर्ष वाला काउंट किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 919 होता है इसका राइट आंसर। ग्रामीण की बात करूँ तो 949 होगा, शहरी की बात करूँ तो 929 होगा, और शिशु की बात करूँ तो 919 होगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगली बार भी पूछ सकता है, और सीपीओ के अंदर भी ये पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या वृद्धि को रुके हुए या स्थिर चरण के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आज तक के इतिहास में सबसे कम वृद्धि दर कौन से दशक में हुई थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन आया है 1911 से 21। अगर आपसे सबसे ज़्यादा वाला दशक पूछेगा तो आप बताएंगे 1961 से 71 वाला, ठीक है। और सबसे कम वाले की अगर बात करता है तो ये आपको बता देना है ऊपर, यानी कि 1911 से 21 का दशक। इसको तो बोलते हैं विस्फोटक काल, और इसको बोलते हैं विभाजन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2011 के अंदर स्लोगन क्या था। तो ओवर सेंसस ओवर फ्यूचर, ये कौन सी जनगणना का स्लोगन था 2011 का। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए 2021 की जनगणना का क्या आपको टैग लाइन पता है, तो बता ही सकते हैं आप, ये घोषित कर दी गई है। तो साथियों ये होगा जन भागीदारी के साथ, जन भागी
भागीदारी के साथ या से जन कल्याण, क्या होगा, जन भागीदारी से जन कल्याण, यानी कि जन कल्याण थ्रो जन भागीदारी, जन कल्याण थ्रो जन भागीदारी 2011 का 21 का क्या है टैगलाइन, और 11 की टैगलाइन आपको बता दी मैंने क्या है, तो ये आ जाएगा ओवर सेंसस ओवर फ्यूचर। शुभंकर की बात होगी ना, शुभंकर मैस्कोट, तो दोनों समय एक ही रखा गया है और वो है परगणक शिक्षिका, क्या है भाई, परगणक शिक्षिका, मैथमेटिक्स टीचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अपने पास आता है ये कि अकॉर्डिंग 2011 व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, यानी 2011 के अंदर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, और मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया, पहले 325 था और 2011 में ये बढ़कर कितना हो गया, 382 हो गया। कितने का अंतर है ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो बिहार के अंदर है, कहाँ पर है, बिहार, और बिहार में कितना है, 1106 है, और सबसे कम कहाँ का है, अरुणाचल का है, कहाँ का है, अरुणाचल का, कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है। तो साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेशों का आपको युग्म बनाना है, और ये मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि कौन कौन सी यूटी है जिसका मैक्सिमम है और कौन सी यूटी है जिसका मिनिमम लिटरेसी रेट है। तो यहाँ अगर अपन बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको पता है किसका है, लक्षद्वीप का है, किसका है भाई, लक्षद्वीप का। और मिनिमम की जब बात आएगी तो वो किसका आ जाएगा, दादर नागर हवेली को, किसका आ जाएगा, दादर नागर हवेली का, 76.24 है। और लक्षद्वीप की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 92% है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्या पूछा हुआ है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है। तो कम की जब बात आएगी तो दादर नगर हवेली, ये तो हो गया साथियों कम, और ज्यादा की जब बात आएगी तो वो क्या हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इंडिया, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग 2011। ये अभी हम पहले बात कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 74.0%, ये यानी कि 74.04 2011 में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 2001 में कितना था भारत का लिटरेसी रेट, तो 65% थी, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे ये पूछ ले कि बताओ ग्रामीण लिटरेसी रेट क्या है और शहरी लिटरेसी रेट क्या है, तो ग्रामीण की बात होगी तो 67.77% होगी, और जब शहरी की बात होगी तो लगभग 84% की बात होगी। इसके बाद में अगला आता है इन हाउ मेनी फेज इज द सेंसस वर्क डन इन इंडिया, यानी कि जनगणना कितने चरणों में संपन्न हुई थी। तो पहली बार भी 2 चरणों में और इस बार भी 2 चरणों में जनगणना जो है संपन्न की जाएगी। साथियों जब बात आती है 2021 वाली की, तो यह भी 2 चरणों में होगी। एक तो आपका याद रखिएगा 2026 के अंदर पहला चरण होगा और 2027 में आपका दूसरा चरण होगा। 27 वाला 1 मार्च से स्टार्ट होगा और ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा पहला चरण। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपका ये रहा कि इंडिपेंडेंस इंडिया की अंदर सेंसस एक्ट कब बना था। तो अपन बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला सेंसस एक्ट या जनगणना अधिनियम बनता है 1948, और ये इसके अकॉर्डिंग यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, तो गृह मंत्रालय के अंडर में ये काम आता है। और आपको पता ही है गृह मंत्री कौन है फिलहाल के लिए, अमित शाह है। कौन है भाई गृह मंत्री, अमित शाह है। वर्तमान समय में भारत के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और गृह मंत्री अभी कौन है, अमित शाह है। और ये कितने वर्ष में जनगणना होती है, 10 वर्ष में। आज़ाद भारत की अगर आपसे पूछा जाए रिपब्लिक इंडियाज फर्स्ट ये सेंसस, तो वो आ जाएगी 1951 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले जनगणना के अंदर शामिल किए गए थे। तो वो राइट आंसर आ जाएगा आपका 640। ये अच्छा क्वेश्चन है साथियों, 640 2011 की जनगणना के अंदर कुल जिले थे। अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना में एक व्यक्ति से कितने सवाल पूछे गए थे, तो 29। अगर यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं खर्चे की, तो लगभग 18.5 रुपये यहाँ पर खर्चा आया गया था। और सी चंद्रमौली जो है साथियों,
उस समय सेंसस कमिश्नर हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई थी। तो मैंने आपको बताया था मिनिमम पॉपुलेशन वाले स्टेट इस प्रकार से थे। पहला आपके सामने था सिक्किम, और सिक्किम की मैंने बताई थी 6 लाख। कितने लाख थी? 6 लाख। दूसरा मैंने आपको बताया था मिजोरम। कौन सा बताया था? मिजोरम। और मिजोरम की कितनी थी? 10 लाख। और तीसरा मैंने आपको बताया था अरुणाचल। कौन सा बताया था? अरुणाचल। कितनी थी? 13 लाख। कितनी थी? 13 लाख। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला अगर अपन बात करते हैं कि हाउ मेनी सेंसस हैड बीन कंडक्ट इन इंडिया टिल 2011। 2011 तक 15 जनगणना हो चुकी थी भाई। अगर आपसे टोटल के बात करता है तो ये 15 आ जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि डिसेनियल कितनी थी, तो ये आपके डिकेट या डिसेनियल की मैं बात करता हूँ तो ये आ जाएगी दशक के आधार पर आ जाएगी 14वीं जनगणना। दशक के आधार पे कौन सी आ जाएगी? 14वीं। और स्वतंत्र भारत की या रिपब्लिक इंडिया की आ जाएगी कौन सी? 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा शहर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर इस प्रकार से इसको समझा रहा हूँ, आप देखना। 2011 के अंदर जो है, एक तो आप अपन बात करते हैं किसकी? रूरल एरिया के। कौन से एरिया की? रूरल के। और एक अपन बात करते हैं अर्बन एरिया के। तो 2011 के अनुसार रूरल जो एरिया है इसकी पॉपुलेशन थी 68.9%, और यहाँ अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन आ जाएगी 31.1%। तो यहाँ दोनों के अंदर ही मैं एक एक डेटा लिख रहा हूँ मैक्सिमम का। तो रूरल एरिया जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम की बात करेंगे तो हिमाचल में हो जाएगा, और अर्बन एरिया हो जाएगा गोवा के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा भाई? गोवा के अंदर हो जाएगा। आज अपन इतने ही क्वेश्चन। जय हिंद साथियों, नमस्कार। अपनी जो PYQ सीरीज है उसमें सेंसस का जो अपन ने चैप्टर लिया था उसका अपना ये सेकंड पार्ट है। अपन ने कल 20 क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया था, उसके आगे की बात आज के इस सेशन में अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस जिले की साक्षरता सबसे कम थी। तो साथियों लिटरेसी रेट की बात कर रहा है, तो लिटरेसी रेट 2011 के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो वो सबसे कम किस ज़िले की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलीराजपुर। साथियों अलीराजपुर की मैं बात करूं तो ये आ जाएगा मध्य प्रदेश का। कौन से प्रदेश का आ जाएगा? मध्य प्रदेश का ज़िला है, यानी कि MP का एक क्या है? ज़िला है। साथियों ये पूरा का पूरा आदिवासी ज़िला है। आदिवासी यानी कि ट्राइब्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी जो साक्षरता दर है साथियों तो वो आ जाएगी 37.22%। कितनी आ जाएगी? 37.22%, यानी 40 से भी कम है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि मैक्सिमम लिटरेसी रेट वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है साथियों। तो मैक्सिमम लिटरेसी रेट वाला जो डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाएगा आपके सामने शेरछिप। कौन आ जाएगा? शेरछिप आ जाएगा। और शेरछिप की बात करूं तो लगभग 98% है, और ये शेरछिप जो है ये आ जाएगा आपके मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है। कौन? शेरछिप। तो याद रखिएगा, अगर सबसे ज़्यादा की बात करता है सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट पूछता है तो ये हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि कम की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? अलीराजपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है साथियों कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि 2011 के अंदर आपको ये बताना है कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी रही थी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात हो रही है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की जब बात आएगी तो वो 2011 के अंदर थी 17.64%। ये अपनी दशक की थी। अगर मैं इसको वार्षिक की बात करता हूँ तो ये आपके सामने वार्षिक आ जाती है, यानी कि ईयरली आ जाती है। ठीक है, और ये थी आपकी
डिकेड के, है ना। यहाँ जब बात आती है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेघालय, तो भाई मेघालय की तो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी 27% और सबसे कम थी नागालैंड की 0.69%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम किसकी थी तो मैक्सिमम हो जाएगी किसकी, मेघालय की। अगर मिनिमम की बात करेगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन मेट्रोपॉलिटन सिटी। ये पूछ रहा है कि भाई महानगरों की आबादी के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो, अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा महानगर है तो वो ये आपके सामने है, यानी कि मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली की बात करूं तो 1.67 करोड़ है। चेन्नई की बात करूं तो साथियों ये 1.3 करोड़ है। और कलकत्ता की बात करूं तो ये 1.4 करोड़ है। यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ ये 1 नंबर वाला है और दिल्ली सेकंड हाईएस्ट है और कलकत्ता थर्ड हाईएस्ट है और चेन्नई फोर्थ हाईएस्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या 10 लाख से कम थी। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड ए टोटल पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 10 lakhs। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सिक्किम। आपको बताया हुआ है कि भारत में 2011 के अनुसार अगर सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो वो आ जाएगा सिक्किम। और सिक्किम में कितनी थी, 6 लाख। कितनी थी बताओ, 6 लाख। ये आपको मैंने बताया था। और 2 नंबर पे कौन आता है, तो 2 नंबर पे आता है आपका मिजोरम। बोलो कौन आता है, मिजोरम आता है। कौन आता है भाई, मिजोरम आता है। 2 नंबर पर आता है मिजोरम। और मिजोरम की मैं बात करूं तो मिजोरम के अंदर पॉपुलेशन होती है 10 लाख। कितनी होती है साथियों, 10 लाख। 3 नंबर पे आता है अरुणाचल। कौन आता है, अरुणाचल आता है। कौन आता है भाई, अरुणाचल। और अरुणाचल की कितनी है, 13 लाख। कितनी है, 13 लाख। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। साथियों इसकी बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में आपको बताता हूँ बहुत बार भारत का नेक स्टेट है और सिक्किम जो है भारत का 22 नंबर का स्टेट है साथियों। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 16 मई और ये हुई थी 1975, यानी कि 16 मई 1975 को ये इंडिया का 22 नंबर का स्टेट बना था। और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ये सबसे स्मॉल है, किसके अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन। और अगर मैं एरिया की बात करूं तो सेकंड ये स्मॉल स्टेट है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ये कहना चाह रहा है कि 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व का कितना परसेंट थी। तो स्वाभाविक सी बात है, जब अपन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 1.21 बिलियन थी। कितनी थी, 1.21 बिलियन। जबकि वर्ल्ड की बात करें तो ये लगभग 8 बिलियन के अप्रॉक्सीमेट है। तो ये दुनिया की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% था साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है साथियों। ऐसे क्वेश्चन आजकल एसएससी पूछ रही है। और देख रहे हो विनोद, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया हुआ है कि यहाँ कंसीडर करना है किसको, स्टेटमेंट को। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 मिजोरम हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द 7 सिस्टर स्टेट। यानी कि मिजोरम जो है वो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है 7 महीनों के अंदर। ये अच्छी बात है, इसकी सही भी बात है ये, क्योंकि मिजोरम का 91.33% साक्षरता दर था 2011 में साथियों। और बड़ी लॉजिक की बात ये है कि 2021 में या वर्तमान समय में 98.25% हो गया है, जो पूरे भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य बन गया मिजोरम। स्टेटमेंट 2 नंबर क्या कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर सबसे कम थी। बिल्कुल ये सही बात है, कल अपन ने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा भी था। तो इसके अकॉर्डिंग जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27 कि विच ईयर वाज द
फर्स्ट साइको इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस ऑफ इंडियन कंडक्ट। भारत के अंदर पहली बार सोशल, ये सामाजिक और आर्थिक जो है वो जातिगत जो जनगणना की हम बात करते हैं वो किस वर्ष आयोजित की गई है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका 2011। क्या हो जाएगा? 2011। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार फर्स्ट टाइम कास्ट बेस सेंसस, पहली बार जातिगत जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1931 में। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोशल इकोनॉमिक्स एंड कास्ट बेस, तो ये आ जाएगा इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं दर्ज किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो यूटी की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर सेक्स रेशियो इस प्रकार से है। मैक्सिमम वाला तो है पांडुचेरी, कौन है साथियों? वो आ जाता है पुडुचेरी। और मिनिमम की जब बात आती है तो वो आ जाएगा दमन दीव। कौन आ जाएगा? दमन दीव का जो सेक्स रेशियो है वो 618 है। और यहाँ अगर इसकी पांडुचेरी की या पुडुचेरी की बात करूँ तो ये आ जाएगा साथियों 1037। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस व्हाट इज द प्रिसिडेड एज ऑफ ए पर्सन टू बी कॉल्ड लिटरेट। इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जो साक्षर कहे जाने लायक है या नियत उसकी ईयर क्या होगी? तो इसके लिए एक फिक्स जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है वो आ जाएगा साथियों 7 ईयर्स। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है और वो पढ़ा लिखा है या पढ़ना या लिखना जानता है तो वो क्या कहलाएगा? साक्षर कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वाज द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया 2001 इंडियन सेंसस? 2011 की जनगणना के समय महापंजीकरण और जनगणना आयुक्त कौन था? तो ये आ जाएगा साथियों सी चंद्रमौली। कौन आ जाएगा? सी चंद्रमौली 2011 के समय भारत का जनगणना आयुक्त थे। विवेक जोशी पिछले दिनों थे और ये विवेक जोशी है वो फिलहाल इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के अंदर। और वर्तमान में कौन है साथियों? तो वर्तमान में है मृत्युंजय नारायण। ठीक है। और WC प्लाडेन फर्स्ट सेंसस कमिश्नर इंडिया का था। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिहार? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 980 है या फिर 1320 है या 1050 है या फिर 1106 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा भाई? डी। अब ये आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वाला जो डेंसिटी वाला जो स्टेट है वो है बिहार। कौन है भाई? बिहार है। और बिहार का कितना है? 1106 है। मिनिमम डेंसिटी वाला स्टेट है साथियों वो आ जाएगा आपका अरुणाचल। कौन आ जाएगा? अरुणाचल। और वहां पर कितने हैं? 17। कितने हैं? 17। नेक्स्ट, कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं? ठीक है। तो यहाँ अपन बात करते हैं कि हाईएस्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द स्लम्स। ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग बात करनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। यानी कि सबसे ज्यादा झुग्गी जो है वो इस समय महाराष्ट्र के अंदर आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहनों में किस राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा साक्षरता दर है? अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको पढ़ना पड़ेगा। 7 सिस्टर्स का आपको आना चाहिए। तो यहाँ सबसे ज्यादा तो आपको पता है कि भाई मणिपुर का तो नहीं है, त्रिपुरा का हो सकता है लेकिन अरुणाचल का नहीं है। हाँ, मिजोरम का है। तो 2 ऑप्शन में आपको मिजोरम मिल रहा है, लेकिन मेघालय से ज्यादा किसका है? त्रिपुरा का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि मिजोरम का 91.33 है तथा त्रिपुरा का लगभग 87% है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत की
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। जब बात आती है हिंदू पॉपुलेशन की तो यहाँ दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो बात पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती है और एक होती है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? परसेंटेज। जब हिंदू परसेंटेज पूछेगा तो आप बताएंगे हिमाचल, और जब हिंदू आबादी पूछेगा तो आप बताएंगे यूपी। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूपी, क्योंकि यूपी की टोटल आबादी भाई 19 करोड़ है। कितनी है? 19 करोड़। 19 करोड़ में आप देख लो सबसे ज़्यादा हिंदू आपको मिलेंगे, सबसे ज़्यादा मुस्लिम भी यहीं पर मिलेंगे। जब हिमाचल की बात आती है तो ये परसेंटेज के हिसाब से प्रतिशत में, यानी कि जब 100 लोग वहाँ पर रहते हैं तो 95 लोग हिंदू धर्म के मिलेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, और वो है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दिव्यांग जो प्रतिशत है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस तरीके के क्वेश्चन भी आजकल पूछता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको डेटा पढ़ना पड़ेगा। तो 2011 के अंदर जो टोटल आबादी थी वो अपनी 121 करोड़ थी। 121 करोड़ के अंदर जो है दिव्यांगों का जो प्रतिशत की अगर अपन बात करते हैं तो 2.1% है। अगला क्वेश्चन है, As per census of India 2011, in which of the following state scheduled caste population was not recorded? यानी कि कौन सा राज्य है जहां पर एससी की जनसंख्या नहीं देखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। साथियों, अगर सबसे ज़्यादा की बात करोगे एससी की तो वो कहाँ पर आ जाएगी? तो आ जाएगी पंजाब के अंदर। कहाँ पर आ जाएगी? पंजाब में। और जब मिनिमम की बात होगी या न के बराबर होगी तो वो कहाँ पर होगी? नागालैंड में होगी। कहाँ पर होगी? नागालैंड में। ये परसेंटेज में है पंजाब में, तो अगर संख्या में बात करोगे तो ऐसी संख्या में कहाँ होगी? यूपी में होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है? अभी मैंने बात की थी कि 2011 में यूपी जो है, यूपी में 19 करोड़ आबादी है। तो 19 करोड़ में आप देख रहे हैं हिंदू भी ज़्यादा हैं और इसके अंदर मुस्लिम भी ज़्यादा है। तो दोनों ही अपने आप में ज़्यादा हैं। और मुस्लिमों की जो कुल आबादी मैंने आपको बताई थी कि भाई लगभग ये जो है भारत की कुल जनसंख्या के यानी कि 17% के आसपास है। और अगला जो अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अच्छा इसका आंसर नहीं बताएगा, इसका राइट आंसर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, तो ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में। फिर अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया विच ग्रुप ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? ये बताना है कि भाई कौन से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो यहाँ अगर अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने लक्षद्वीप दमनदीव, फिर है चंडीगढ़ दमनदीव और दिल्ली अंडमान निकोबार। तो सबसे ज़्यादा तो आपको पता ही है किस यूटी की साक्षरता दर ज़्यादा है, तो लक्षद्वीप की है। किसकी है? लक्षद्वीप की। सबसे कम किसकी है? दादर नगर की। तो यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना लक्षद्वीप को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में कब की गई थी? तो ये 1977 में की गई थी। ये हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है भाई, आपको पहले की जनगणनाओं के इतिहास का क्वेश्चन जानना होगा। अगला क्वेश्चन अगर अपन बात करते हैं कि 2011 के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात करना है? यहाँ पर क्या लिंगानुपात? भारत के संयुक्त लिंगानुपात, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये 943 है। भारत का कुल लिंगानुपात कितना है? 943 है। इससे कम कौन से राज्य का है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ साथियों तो असम का 954 है। कितना है? 954। अब ये किस तरीके से आप निकाल सकते हैं? तो इसके लिए तो भाई मेहनत ज़्यादा लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंककि गुजरात का 900 कितना है? 37। अब बात आती है कि सर उत्तराखंड का कितना है? तो उत्तराखंड का है 948। फिर बात आती है कि झारखंड का कितना है? तो झारखंड का है 963 है। अब ये तो सब राज्यों के आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो ये थे सेंसस के PYQ जनगणना के पिछले वर्षों के आए हुए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे अपन कल की क्लास में।